ईरान को ये हिम्मत कह लीजिए या साहस कह लीजिए, अमेरिका की निगाहों से देखें तो दुस्साहस कह लीजिए कि डिएगो गार्सिया को मारा जा रहा है। अब जरा ये बहुत संक्षेप में आपको कुछ दिखा रहा हूं। डिएगो गार्सिया मतलब ये भी अमेरिका की प्रतिष्ठा को ललकारना कि तुमने जहां पर बेस बनाया हुआ है, असल में चागोस आर्किपेलागो है, ये द्वीप समूह है, और वहीं पर है ये आइलैंड जिसे आप जानते हैं डिएगो गार्सिया के नाम से। ये एक समझ लीजिए कि एक तरीके से वॉरशिप ही समझ लीजिए, ये फ्लोटिंग वॉरशिप समझ लीजिए। वहां पर ये हमेशा एक आपको वहां पर रहते हुए फारस की खाड़ी में क्या चल रहा है, पर्शियन गल्फ में क्या चल रहा है, उस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका और यूके को वहां से एडवांटेज मिलता है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि वो दोनों मिसाइलें हवा में डिस्ट्रॉय कर दी जो ईरान की तरफ से फेंकी गई थी डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर, लेकिन ये मैसेज तो दे ही दिया गया कि हम वहां तक भी मार कर सकते हैं, तुम कहां हो चक्कर में। अब ये वाली बात जो है, ये एक मैसेजिंग कि तुमने जहां समझा हुआ है कि हम खत्म हो जाएंगे, हम वहां से आगे शुरू करने का भी दम तब रखते हैं जब युद्ध के 22 दिन बीत गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या जनरल कुलकर्णी इस बात को खारिज किया जा सकता है, जैसा कमोडोर कालेसर कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा हल्का करके वॉरहेड को इसकी रेंज बढ़ा दी होगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होगी या किसी उनके मित्र देश की तरफ से नहीं दी जा सकती, क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है? क्योंकि उसका बहुत बड़ा साइज होता है, ऊंट की चोरी छिपे छिपे नहीं होती। दिनेश, जिस प्रकार से इन्होंने जो प्रयोग किया है, जैसे भी किया, मकसद एक कि उन्होंने, आपने बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल किया, उनकी प्रतिष्ठा को ललकारा। यानी कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनका कंप्लीट नेवल फ्लोटिला जो नज़दीक था ईरान के, अब वो पीछे ले जाएंगे, क्योंकि इनकी जो रेंज है, जो 2000 किलोमीटर से दूर रखने की कोशिश करते थे, अब उससे भी उन्हें पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि ईरान के ऊपर जो प्रेशर है उसके ऊपर कम होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन में है वो भी पीछे जाएगा, क्योंकि वो तो 2000 किलोमीटर तक की मूव करते थे, और वो मेडिटेरेनियन के ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो इसराइल को भी बचा रहा था और ईरान के ऊपर भी टॉमहॉक मिसाइल से काबिलियत थी उसकी। लेकिन उसको लेकर के अब पूरा रीअसेसमेंट, आपका ये कहना ठीक कि डिएगो गार्सिया में कुछ हुआ नहीं, एक मिसाइल हवा में फट गई, दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर दिया गया, लेकिन काबिलियत आप समझ सकते हैं, आपकी नींद खराब हो गई। आपको ये नहीं मालूम कि 4000 में यूरोप भी उसके इसमें आ गया, तो यूरोप भी बार बार जिस प्रकार से कह रहा है कि हम अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। नहीं, सवाल ये पूछ लिया गया सर, ये सिर्फ यहां पर नहीं है। आपने F-35 को अगर निशाना बना दिया है, अगर आपने अब्राहम लिंकन को दूर हटने पर मजबूर कर दिया है, अगर जेरार आर फोल्ड को वहां से वापस हटाकर ले जाना पड़ रहा है, अगर आपके लड़ाकू विमान या मिड एयर रिफ्यूलिंग करने वाले जो आपके विमान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो खतरे में है, और आपके थार्ड और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो आपके खतरे में और वल्नरेबल दिखाई दे रहे हैं या उतनी इफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अमेरिका ने जो एक पूरी दुनिया में अपनी इमेज बनाई थी, इम्प्रेग्नेबल अमेरिका, क्या उसके लिए एक बड़ा संदेश यहां पर है? अमेरिका क्या आने वाले दिनों में जितनी उसने हवा बनाई हुई थी उससे कमतर उसको देखा जाएगा, या वो हवा कायम रहेगी? डिएगो गार्सिया के संदर्भ में यह जानकारी आपको मैं जरूर दे देना चाहता हूं। डिएगो गार्सिया जो है हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का बेस है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मध्य पूर्व में पर्शियन गल्फ तक पहुंचना, फारस की खाड़ी तक पहुंचना आसान है। हालांकि इतना ही आसान होता तो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कराने को लेकर इतने हाथ पैर न फूल रहे होते खुलवाने को लेकर अमेरिका के। होर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर, मलक्का स्ट्रेट से यहां से जाहिर है आपके लिए ऑपरेशंस आसान हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी एक तरीके से स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी इन जगहों से बना लेते हैं। अब यहां पर देखिए, इंडो पैसिफिक में चीन पर लगाम लगाने के लिए भी माना जाता रहा है कि डिएगो गार्सिया बहुत अहम है। अमेरिका के खतरनाक बॉम्बर्स B-2 हो, B-52 हो और B-1B बॉम्बर्स यहां पर तैनात रहते हैं, और ये एक तरीके से अमेरिका की ताकत की, उसकी फॉर्मिडेबिलिटी का अनाउंसमेंट होता है कि यहां सावधान, बाइज्जत, बामुलाहिजा, होशियार, अमेरिका यहां और उसके खतरनाक हथियार और बॉम्बर्स तैनात हैं। लेकिन क्या उनकी हवा निकल गई है? एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन के लिए डीप वाटर पोर्ट है, इसलिए भी ये अहम है। फ्यूल डिपो है यहां, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कमांड यहां पर मौजूद है। क्या इस तरीके की जगहों को, ये खतरनाक वॉरशिप्स, ये खतरनाक अमेरिकी बेसिस, ये खतरनाक वॉर मशीनरीज, जब इनको वल्नरेबल पाया जा रहा है, तो क्या अमेरिका की उस इमेज को धक्का पहुंच रहा है जो उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े जतन से बनाई है? यह भी एक बड़ा सवाल है। पूर्णिमा नाथ जी, इसको अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? दिनेश जी, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जमागा बेस है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उनका जो स्टेटमेंट है उसमें न्यूज़ बन रही है, उनमें हेडलाइन बन रही है, एंड दे आर लिटरली कंट्रोलिंग द एंटायर मीडिया नैरेटिव।
आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ब्रेंडन कार जो है हमारी एफसीसी चेयरमैन है, उनका नोटिफिकेशन आया है कि न्यूज़ चैनल्स आर गोइंग टू लूज देयर ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ऑल्सो, अगर ईरान वॉर उन्होंने सही तरह पोर्ट्रे नहीं किया। पोर्ट्रे कैसे करना है उनके हिसाब से? पोर्ट्रे ऐसे करना है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज विनिंग। Unfortunately, that's exactly how American people are being brainwashed through different channels, social media and etc. तो यही होने वाला है यहाँ पे। अब अमेरिका में क्या जी। हो रहा है, फ्रॉम अ डेमोक्रेट स्टैंड पॉइंट दे आर गोइंग टू यूज इट, बट फ्रॉम अ रिपब्लिकन स्टैंड पॉइंट दे आर एक्चुअली टेकिंग ओवर ऑल द मीडिया कंसोलिडेशन हो रही है, एंड दैट इज द डेंजर वी आर फेसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने ठीक है। ये डिएगो गार्सिया की बात कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन हमेशा से सेम है। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ब्रिटिश और अमेरिकन बेस आपके बैकयार्ड में क्या कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स तो हमारा तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो अभी इंडो पैसिफिक नहीं, वो जब वेनेजुएला को जस्टिफाई करना होता है तब वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की जाती है। जब वेनेजुएला को जस्टिफाई करना हो तो वो वाली बात कर लो, उस डॉक्ट्रिन की बात कर लो। बाकी पूरी दुनिया अपनी जेब में समझो, सहूलियत के हिसाब से नियम बताते रहो, जैसा माथा वैसा टीका लगाते रहो। ये अमेरिका दिखाई दे रहा है फिलहाल।